तो नमस्कार मेरे एमपी पुलिस के नए नए नौजवानों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया हो गए, और अब बढ़िया नहीं हो तो बहुत ही जल्द बढ़िया होने वाली हो। और अभी बढ़िया नहीं हो सकते तो कभी बढ़िया नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों के सामने एक से एक नई अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश में, वो भी पहली बार देखने को मिल रही है। इतनी सारी भर्तियां शायद मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से तो पहली बार आई हैं। अभी तक 4,000, 5,000, 6,000 भर्तियों का ही सिलसिला देखने को मिला है। लेकिन अब आपको पहले से ही पता है 3 भर्तियों के बारे में, जो 7,500 और 7,500 की फॉर्मेट में आने वाली है। लेकिन इस बीच काफी कुछ और भी पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो रहे हैं, जिससे ये भर्तियां अब आपकी 7,500 की जगह 10,000 प्लस भी हो सकती है, और इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। तो अपने आप को क्या आपने तैयार रखा है? अगर हाँ, तो आज कमेंट सेक्शन को हाँ में भर दीजिए, और नहीं तो मेरे दोस्त आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और याद रखना, दुनिया में किसी के साथ भी धोखा करना, लेकिन खुद को धोखे में रखना मतलब खुद का अंत करना। और खुद का अंत करने का मतलब ये है कि आगे चुनौतियों को न्योता देना, परेशानियों को न्योता देना, गरीबी में संघर्ष करना, इत्यादि चीजें। तो मेरी उम्मीद है आप लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और यदि अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो अब आप आगे तैयारी को प्रबल रूप से चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर भर्ती कब तक आने वाली है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अब कैसे तैयारी करेंगे हम। और इसके बाद में जो सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं, अब क्या है नया सिलेबस, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में जो संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, वो बिल्कुल ही स्पष्ट रहने वाली है। अच्छा, आप लोगों को चयन प्रक्रिया का तो पूरा पता ही होगा इसमें, कि पहले नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद लिखित परीक्षा होती है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और सारी की सारी मेडिकल और लिखित परीक्षा, सॉरी, फिजिकल और लिखित परीक्षा के बेसिस पर एक मेरिट लगाई जाती है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा, योग्यता आपको पता है, 10वीं पास भी बच्चा यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। ठीक है। इसके बाद में आप पूरा का पूरा जो मैंने चार्ट तैयार किया है, उस चार्ट के ऊपर चलते हैं, और आप लोगों के आज जो भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट आज ही दूर करती है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर एमपी पुलिस की भर्ती अब कब तक आ सकती है। इसके पीछे का लॉजिक है सिंहस्थ कुंभ मेला, जिसके ऊपर ही सीएम साहब ने यह आदेश किया था कि हाँ, हमें पुलिस कर्मियों की जरूरत है, क्योंकि अब 2028 में हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब सिंहस्थ कुंभ आयोजन होने वाला है। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपके सामने अभी दिसंबर 2026 में लिखित परीक्षा बिल्कुल आने वाली है, इसका दावा क्यों कर रहा हूं, जरा सुनिए। ईएसबी कैलेंडर के अनुसार इस प्रक्रिया को केवल शुरू करने के लिए अंतिम जो डेडलाइन मुझे मिली है, वो मिली है दिसंबर 2026 तक इसकी लिखित परीक्षा खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद कड़ाकेदार ठंड जो आपकी जनवरी फरवरी में पड़ती है, तो फिजिकल के लिए सबसे बेस्ट दिन यही रहते हैं। तो फिजिकल भी आपका इन्हीं दिनों में होने वाला है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे 10 से 12 महीने ट्रेनिंग के लिए चाहिए कम से कम, और हो सकता है कई बार तो 1 साल का भी समय लग जाता है। तो इनकी ज्वाइनिंग तक, मतलब सिंहस्थ कुंभ के मेले के पहले इनकी ज्वाइनिंग करानी है, और एक और भर्ती उन्हें कंप्लीट करानी है, तब जाकर सिंहस्थ आयोजन हो पाएगा। तो सिंहस्थ के आयोजन के लिए आप ये समझिए कि ये बिल्कुल कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट चाहिए ये भर्ती, क्योंकि इसके बाद दूसरी भर्ती आएगी, दूसरे बच्चों को भी ट्रेनिंग पर जाना है। ठीक है। इसके बाद में सरकार पूरी तरह से शिक्षित प्रशिक्षित फोर्स की आवश्यकता है। सरकार को पूरी तरह से अब प्रशिक्षित फोर्स की ही आवश्यकता है। ठीक है। नए नौजवानों की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि सिंहस्थ आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए
दिसंबर की परीक्षा तिथि पत्थर की लकीर मानी जा सकती है और स्पष्ट भी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ी हम बात करते हैं पदों के ऊपर। पदों का ऐतिहासिक आपको पता है कि 7,500 पद आने वाले हैं, 22,500 पद कंप्लीट होने वाले हैं। पहला चरण इसका कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा चरण कंप्लीट होने वाला है। अगला चरण आपका क्या रहने वाला है? सबसे पहली भर्ती आने का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में देखने को मिलेगा और क्लियर है अक्टूबर के आसपास ही देखने को मिलेगा। ठीक है। पिछली बार की तरह इस बार पदों की संख्या बढ़ने की भी प्रबल गुंजाइश है। ठीक है, तो तैयारी जोरों शोरों से करना है। ठीक है। इसके बाद में अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? एक तो ईएसबी बोर्ड एग्जाम नहीं ले रहा है, ऐसी बच्चों में अफवाह फैली हुई है। इसके बाद में आपसे जन परामर्श मांगा गया था। यहाँ पर देखिए, जीएडी ने का नया नियम ड्राफ्ट, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई आदि के लिए सिंगल एग्जाम होगा। इसके लिए आपसे क्या मांगा गया था? जन परामर्श। और इसमें हर विद्यार्थी ने अपना जन परामर्श दिया भी था। अगर आप एक शिक्षित और आगे अपने भविष्य को सोचने वाले विद्यार्थी हैं तो आपने परामर्श जरूर दिया होगा। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, और हाँ, नए नया सिलेबस भी आया है भैया। अभी नए सिलेबस के ऊपर तो हो ही नहीं सकता पेपर, और ये अभी इसके ऊपर, ये तीनों भर्तियों के ऊपर कभी भी ये एक पेपर अभी नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, 0% की उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर ये तीनों भर्तियों के पेपर एक साथ कराएंगे तो पहले से इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। सिलेबस अभी तक इन्फॉर्म करना पड़ता है इनको, और अभी इनके सामने सिंहस्थ है, तो ये इसको इस भर्ती में तो अप्लाई नहीं करने वाले, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो लगभग 0% की संभावना है कि ये लागू होगा। ठीक है। अच्छा, नया सिलेबस तैयारी नहीं कर रहे हैं, सभी विभागों में पदों में जानकारी जुटाने महीना सॉरी जुटाने महीनों लगे, जबकि पुलिस फोर्स जरूरत तत्काल में है। एक सेकेंड, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ दिया। यहाँ पर इस कारण ये दिया गया है कि क्यों नहीं हो सकता है लागू, नया सिस्टम तैयार नहीं है। ठीक है, सभी विभागों और पदों की जो जानकारी जुटाने का काम है वो महीनों लगेंगे इसमें जानकारी जुटाने में ही कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, जबकि पुलिस फोर्स की सख्त और जल्द में ही जरूरत है। तो स्पष्ट है यहाँ पर ये पैटर्न लागू नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम एक चतुर उम्मीदवार बने, एक चतुर विद्यार्थी बने, एक होशियार विद्यार्थी बने, तो उसके अनुसार अगर नया पैटर्न के ऊपर अगर नए पैटर्न के ऊपर परीक्षा हो भी जाएगी तो किस प्रकार से होगी, जरा देखिए। क्या नया पैटर्न बहुत ही ज्यादा डीप है या बहुत ही ज्यादा अलग है? चलिए देखते हैं। देखो, ये है आपके सामने पुराना पैटर्न, ये है नया पैटर्न। जरा देखना आप, पुराने पैटर्न में आपको मैथ पढ़ना आता था? बिल्कुल पढ़ना पड़ता था सर। तो भैया नए पैटर्न में भी पढ़ना है। क्या पुराने पैटर्न में रीजनिंग पढ़ना था? हाँ भैया। तो भैया नए पैटर्न में भी पढ़ना है, क्योंकि पुराने में पढ़ते थे आप, तो नए में भी पढ़ना है। अच्छा, एमपी जीके जो है ये आपको पुराने पैटर्न में पढ़ना पड़ता था? हाँ भैया। तो भैया देखो नए में भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में करंट अफेयर, भैया बिल्कुल पढ़ना पड़ता था, तो नए पैटर्न में भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में इतिहास, भूगोल और संविधान, भैया बिल्कुल पढ़ना पड़ता था, तो नए पैटर्न में भी पढ़ना पड़ेगा। भैया इसके बाद में साइंस, हाँ भैया फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, तो नए पैटर्न में भी पढ़नी पड़ेगी। भैया इसके बाद में पर्यावरण और कंप्यूटर, अर्थात इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, बिल्कुल भैया पुराने हमें पैटर्न में पढ़ना पड़ता था, तो भैया नए पैटर्न में भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर बदला क्या नए पैटर्न में? केवल और केवल ये 25 अंक की हिंदी। अरे आ जाएगी तो इसे भी देख लेंगे। अभी इतने सब्जेक्ट क्लियर हैं आपके, तो पहले इतने सब्जेक्ट तो ये तो क्लियर करो। आपके पास में टोटल के टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। क्या ये 12 सब्जेक्ट आपके अभी क्लियर हैं? अगर ये 12 सब्जेक्ट क्लियर हो गए हो तो हिंदी के ऊपर फोकस करने लगो।
और अगर आपके क्लियर नहीं है तो पहले इन 12 सब्जेक्ट को तो क्लियर करो मान्यवर, इसके बाद हम देख लेंगे हिंदी को। और इतना याद रखना, एग्जाम के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि जैसा एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद तैयारी कर लेंगे, श्रीमान कुछ नहीं होगा उन दिनों में, क्योंकि मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का समय मिलता है। ठीक है, आगे बता भी रहा हूँ। नया पैटर्न का मतलब है कि सब कुछ बदल जाना, तैयारी शून्य से स्टार्ट करना, ये भ्रम है। सच्चाई ये है कि आप पहले 12 सब्जेक्ट पढ़ते थे, नए पैटर्न में केवल एक सब्जेक्ट अतिरिक्त होगा, वो हिंदी होगी। ठीक है, तो आपका जो स्कोर है हिंदी में 25 प्रश्न स्कोरिंग, और अब सा कुछ आसान होता है, मतलब सब कुछ आसान होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का कुछ ऐसा अधिक खेल नहीं है। और हाँ, लिखित परीक्षा और फिजिकल दोनों पर बराबर फोकस करना है, क्योंकि एमपी पुलिस में फिजिकल के भी मार्क्स जुड़ते हैं और लिखित परीक्षा के तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। दोनों के मार्क्स जुड़कर फिर आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाती है, और कट ऑफ जो आपकी जा रही है वो 80 प्लस जाने की पूर्ण संभावना रही है, इसमें भी गई है, तो आगे भी जाएगी। ठीक है, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है भैया, वो तो सिलेक्शन जल्दी से ले भी सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि जो बच्चा अभी से तैयारी स्टार्ट करेगा वो यूं एक सीक्वेंस में जाएगा, और जो नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा वो देखो यूं बैठा है अभी। अब आया अक्टूबर में नोटिफिकेशन, उसने यहाँ से तैयारी की, लेकिन आपको बता दें 1.5 से 2 महीने में 13 सब्जेक्ट क्लियर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, आप कहीं के 30 मार्क खा नहीं हो कि आप 2 महीने में सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। मेरा आपको सजेशन यही है कि अभी से इन सब्जेक्ट के ऊपर बड़ा पकड़ बना लो, हिंदी को छोड़ दो, 40-45 दिन लास्ट में हिंदी को ही देख लेना। ठीक है, इसके बाद में आपसे, अब आपके बारे में या आपसे मैं कुछ राय पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है, आपका क्या कदम है आगे। मैंने आपको जो समझाया उसके बेसिस पर नए पैटर्न की अफवाहों और डर से खुद को पूरी तरह से आप क्या परीक्षा से दूर रखना चाहते हैं, तैयारी से दूर रहना चाहते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, और नहीं तो ठीक है, आपकी इच्छा है। पुराने 12 विषयों को बिल्कुल परफेक्ट रूप से रिवीजन कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है तो मेरा तो ये कहना है कि तैयारी स्टार्ट कर देना। इसके बाद में अपनी जो, ये क्या है, ये ना जाने कहाँ से आ गया, चलो इसको छोड़ो, ये ना जाने क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये पॉइंट, वो मिस टाइप हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वो। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर ये जो 2 प्रश्न है, इनका खुद के ऊपर एनालिसिस करना। इसके बाद में आप खुद अपने आप को देखिए, आप कहाँ पर हैं इस समय। अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, जैसे मैथ हुई, रीजनिंग हुई, और जीके हुई, एमपी जीके हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो ठीक है, आप हिंदी के ऊपर तैयारी कीजिए, ये नया पैटर्न हो गया। और हिंदी को छोड़ दो तो पुराना पैटर्न वही है, और लगता मुझे ये कि पुराने पैटर्न के ऊपर ही शायद परीक्षा होगी पूर्ण रूप से। ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी है, मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहती है। ठीक है, हम मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर बताना।